नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम फिर आपके सामने लेकर आए जाकिर नाइक का मुद्दा। जी हां, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को यह देश कैसा हो यह सोचने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो कितना अच्छा हो यह सोचने का अधिकार है। वो कितना खराब हो यह नहीं। यह हो सकता है कि आपके सोच का दायरा सीमित हो, लेकिन उसको आप इस देश के विकास को, इस देश के बढ़ते हुए कदम को, लोगों के सपने के भारत को उसमें समेट नहीं सकते। भले आपकी आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल या किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना आपको बांधे रखे, आप राष्ट्र के विकास की दिशा को मोड़ नहीं सकते, खास करके तब जब वो किसी केवल एक धर्म के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की बात हो। भारत जहां हमेशा कई विचारों के लोगों को पूरा वो सम्मान का स्थान मिला है जो मूल निवासियों को मिला है, इसलिए हर व्यक्ति ये देश आगे कैसे बने इस पर सोच सकता है, लेकिन दूसरों के स्वतंत्रता के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन किए बगैर। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे विचार दुनिया के सामने आए हैं जो अब भारत पे भी हावी होने का एक प्रयास हो रहा है, और वो विचार का एक शब्द में अगर नाम आप समझ जाएंगे तो वो है तालिबान। जी हां, एक ऐसा कट्टरपंथी विचार जिसने कई देशों को तबाह कर दिया, खुद भी तबाह हो गए और आने वाले कई सालों को, कई पीढ़ियों को, कई मनुष्य जातियों को तबाह किया। ऐसा खुद उनके ही विचार के अर्थात इस्लाम के दूसरे पक्ष का कहना है। अब इसी विचारों का प्रचार करने वाले जाकिर नाइक इस देश को भी इस्लामी बनाना चाहते हैं। ऐसा वीडियो हम आपको दिखाएंगे और नेचुरली इस दुनिया के हर व्यक्ति को इस्लामिक बनाने का उनका इस अभियान में भारत का हर व्यक्ति बनाना वो अपना कर्तव्य मानते हैं, इसलिए रोज इस विषय पर एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि अगर जाकिर नाइक का इस देश के प्रति जो भी सपना है, जो कि उनका कहना है कि ये मेरा देश है तो मैं इसके लिए ये सपना देख रहा हूं इस्लामी राष्ट्र बनाने का, तो क्या उस सपने के भारत में, जाकिर नाइक के सपने के भारत में आपकी स्वतंत्रता अबाधित है? आपके सपने भी पूरे हो रहे हैं, या सपने तो छोड़िए आपका वर्तमान भी काटा जा रहा है और आपकी ये काटछाट करने का अधिकार इस देश के सरकार को भी नहीं है? क्योंकि मैंने कहा कि किसी भी देश का रास्ता कोई भी आगे जरूर लेके जा सकता है, पीछे लेकर जाना या उसको रोकने का अधिकार उस देश के सरकार को भी नहीं होता है। और अगर वो ऐसा करने का प्रयास करती है तो उस देश के राष्ट्रवादी, किसी भी देश के हो, उसे सही सबक सिखाते हैं। और इस देश में होने वाले इस तालिबानीकरण का आज आपको शायद इसका ज्यादा गंभीरता का एहसास ना हो, इसलिए हम आपके सामने दिखाएंगे कि अगर ये भारत तालिबानी राष्ट्र बनता है तो उसमें आप कहां होंगे, आपकी स्थिति क्या होगी, आपके अधिकार होंगे, आपके पहनावे क्या होंगे, आपके सोच को आपको कहां सीमित रखना पड़ेगा, आपके स्वाभिमान को कहां गिरवी रखना पड़ेगा, और आपके गर्दन को भी कितना झुका के और हमारी माता भगिनियों को, सर को, शरीर को कितना ढक के रखना पड़ेगा। जी हां, ऐसे कई मुद्दे हैं। केवल तालिबान इस शब्द के आधार पर शायद आप न समझे, इसलिए हम एक पूरे घंटे की बहस आपके सामने लेकर आए हैं और बिंदास बोल में आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। अपनी बात को रखते समय आप शालीनता के व्यवहार का परिचय देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। मैं जानता हूं कि जाकिर के वार से, जाकिर के जख्मों से हम निश्चित तौर पर बहुत दुखी हुए हैं और हमको उसका कड़ा से कड़ा प्रतिकार करने के लिए आतुर हैं, लेकिन फिर भी हम एक शालीनता के साथ अपने मुद्दे को टीवी चैनल पर कहें। हर एक प्रतिक्रिया को देने का एक मैदान होता है और उस मैदान के खेल के नियम होते हैं, इसलिए टीवी चैनल का नियम यहां पर रखिए। बाकी आप स्वतंत्र है, इस देश का कानून आपको अलाउड करता है, वो करने की चीजें आप कर सकते हैं। आइए, आज का इस कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम अपने अतिथियों का परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू जन जागृति समिति के रमेश शिंदे जी। रमेश जी, आपका स्वागत है। साथ में विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद। अभी तक विश्व हिंदू परिषद ने कुछ किया तो नहीं है, लेकिन बंसल जी यहाँ बात करने तो आए हैं, देखते हैं वो भी इस पर क्या करेंगे। हम पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। आज भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर हर धर्म और मजहब के लोगों को पूरी आजादी मिली हुई है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति से पूरा विश्व अभिभूत होता रहा है। जो भी इसके रास्ते पर चला उसने अपनी बुलंदियों को हासिल की है, मगर आज इसी देश में एक ऐसे कट्टरपंथी ने उन्माद मचा रखा है जिसका मकसद आज हिंदुस्तान को तालिबानी नीतियों में तब्दील करना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जाकिर नाइक के तालिबानी शैली की।
कुरान और हदीस सहित विभिन्न भाषाओं में साहित्य और अपने संबंधित मिशनरी गतिविधियों के चलते मुस्लिम समाज ही नहीं, देश विदेश के नागरिक चिंतित हैं। सबसे शर्म की बात तो यह है, 2010 में इंडियन एक्सप्रेस ने जाकिर नाइक को शक्तिशाली भारतीयों की सूची में 79वां स्थान दिया था, जो हमारे देश के अंदर तालिबानीकरण को बढ़ावा दे रहा है। आज जिस प्रकार से जाकिर देश के अंदर तालिबानी हुकूमत को बढ़ावा दे रहा है, उससे समाज में एक नई बहस छिड़ रही है और तरह तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि क्या जाकिर का ये फरमान और बयान हिंदुस्तान को तालिबानीकरण करना है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम हलकों में जाकिर का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए लोग अब गोलबंद हो रहे हैं। आज जाकिर व्यापक रूप से वीडियो और डीवीडी के अलावे मीडिया और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के माध्यम से लोगों के बीच में अफवाहें फैला रहा है। नाइक दुनिया भर में नई बहस और व्याख्यान का आयोजन कर रहा है, मगर अब हर ओर इसका बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि जाकिर के तालिबानी बयानों से आज हर कोई चिंतित है। नाइक कहता है कि कोई भी गैर मुसलमान अगर इस्लाम चुनता है तो वह इस्लाम के अनुसार सही है, लेकिन एक मुस्लिम धर्मांतरण करना चाहे तो यह देशद्रोह है। जाकिर नाइक इसे अपराध मानता है और इसकी सजा इस्लामी कानून के तहत मौत बताता है। ऐसे में सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है कि क्या ऐसे बयानों से हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश को क्या जाकिर तालिबान का शक्ल देना चाहता है, जहां पर न तो कानून है और न ही मानवता नाम की कोई चीज, जहां पर स्कूल में महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध है, जहां पर छोटी सी गलती के लिए लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है, जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। तालिबानियों में आज भी पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे कम साक्षरता दर है, लेकिन अब लगता है भारत में भी मंदिरों को तोड़ा जाएगा। महिलाओं को भी अब यहाँ बुर्के में निकलना पड़ेगा और हर जुर्म की सजा मौत होगी। नाइक ने कहा है कि वह बिन लादेन की आलोचना नहीं करता। जाकिर कहता है कि यदि बिन लादेन ने इस्लाम के दुश्मनों से लड़ाई की, इसलिए हम उसके साथ हैं। आज हिंदुस्तान में भले ही जाकिर अपने तालिबानी प्रचार करने के लिए इधर उधर घूम रहा है, मगर ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों ने अपने यहाँ जाकिर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जाकिर नाइक को जून 2010 में कनाडा और लंदन में भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। रजा अकादमी ने ब्रिटेन के उच्च आयोग को पत्र लिखकर डॉक्टर जाकिर नाइक को प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की पहल की प्रशंसा की है। तो अब सवाल यहाँ भारत सरकार से भी है कि जब भारतीय दंड संहिता के धारा 295, 298 और 153 के तहत हिंदू भावनाओं को भड़काने के आरोप में जब सजा का प्रावधान है, तो फिर जाकिर आखिर अब तक खुला कैसे घूम रहा है। जाकिर नाइक का कहना है कि एक इस्लामी राज्य के भीतर अन्य धर्मों के प्रचार बिल्कुल गलत है, जबकि वह अन्य मुसलमानों को आजादी से अपने देश में इस्लाम को फैलाने की अनुमति होने की बात कहता है। जाकिर नाइक चर्च और मंदिरों के निर्माण के बारे में कहता है कि उनके धर्म गलत है, उनकी पूजा गलत है, उनका वजू गलत है, और ऐसे में मंदिर निर्माण की अनुमति कैसे दी जा सकती है। आज एक कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक हर ओर गलत उपदेश दे रहा है, तो ऐसे में यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या जाकिर नाइक भारत को तालिबान बनाना चाहता है। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे में बहुत से शब्द को सुनकर आपको अचंभा लगा होगा क्या ये सुदर्शन वाले क्या दिखा रहे हैं, लेकिन सच बताओ हम 25% ही दिखा पा रहे हैं। हमको भी लग रहा है कि 100% शायद आप हजम नहीं कर पाएंगे और देश की शांति में तुरंत कोई बाधा आए, ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए हम जाकिर के सारे विचारों के केवल 25% बातें ही आपके सामने दिखा पा रहे हैं। देखते हैं इस 25% से इस देश